नमस्कार दोस्तों। तो डंकापति ट्रंप ने एक बार फिर से अपना डंका यहाँ पर बजा दिया है और ट्रंप ने बिल्कुल एक अजीब सा यू टर्न फिर से लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ करी। कहा कि मतलब मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बड़ा ही टफ पर्सन है वो और भारत के प्रधानमंत्री हैं, बहुत टफ पर्सन है और ऐसा टफ पर्सन चाहिए भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालने के लिए। और दुनिया भर की तारीफ के कसीदे उसमें पड़े। लेकिन सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो ट्रंप ने यहाँ पर करी, उन्होंने कहा कि अब यूएस और इंडिया के बीच में एक बहुत ही बड़ी जो डील है वो होने जा रही है और ये डील बहुत ही सिग्निफिकेंट डील होगी जो आज तक इंडिया और यूएस रिलेशनशिप की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई होगी। ये इतनी बड़ी डील होगी। और ये बात उन्होंने भारत में नहीं, ये बात उन्होंने साउथ कोरिया में कही। साउथ कोरिया में जब वो एपेक समिट के दौरान वहाँ पर थे, अपनी स्पीच दे रहे थे, उस समय पर उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़ी डील यहाँ पर करने चाह रहे हैं। और दोनों कंट्रीज़ की डेलीगेशन जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो टॉक्स हैं, जो बातचीत है, वो चल रही है ऑलरेडी इस डील के ऊपर। अब जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट रखा सामने, एक पूरी सनसनी शुरू हो चुकी है कि भाई अब कैसी डील होने जा रही है। क्योंकि ये कई बार क्लेम कर चुके हैं कि डील हो रही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सैंक्शन लगा दिया, मतलब टैरिफ 50% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए भारत के ऊपर। दुनिया भर का प्रेशर उन्होंने भारत के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करी और अब ये एक बहुत बड़ी डील करने की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये डील होने किस चीज़ के बारे में है, थोड़ा सा इसको समझने की, थोड़ा सा इसको टटोलने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो इसके ऊपर उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, ना यूएस की तरफ से ना भारत की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर नहीं आया कि कौन सी सेक्टर्स में डील हो रही है, कितने पैसे की डील होगी, क्या एग्जैक्टली एग्रीमेंट में होगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया और ट्रंप बोलते भी नहीं, उनका स्टाइल भी रहा है ये। तो हम थोड़ा सा इसमें इतिहास में थोड़ा पास्ट में जा करके उसको टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर बातचीत चल किस बात में रही थी भारत और यूएस में, जो कि रुक गई थी बीच में, वही डील होगी। तो उसको देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो में अंदर, और इस पूरी चीज़ का जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026, 27, 28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर चुका है सिर्फ 19,999। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सबको इसमें कवर किया जाएगा। सारे बैचेस का आपको एक्सेस होगा। मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन होगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। ये सब कुछ आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इस बैच की क्या है कि इसमें आपको निश्चय बैच जो मेंस का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसकी खुद की प्राइस 10,000 से 12,000 रुपये है। वो निश्चय बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये पूरा जो बैच है ये कितना हेल्प करने वाला है आपको। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक हमने दे दी, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ जो है, खूब तारीफ के कसीदे डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर पढ़े। ट्रंप ने कहा कि एक बहुत बड़ी डील जो है वो भारत और यूएस करने वाला है। और ये जो पूरा उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ये इस अनाउंसमेंट के बाद से एक पूरी सनसनी शुरू हो चुकी है कि आखिर भारत और यूएस किस चीज़ में अग्रीमेंट करने वाले हैं। क्योंकि हमने एक अग्रीमेंट देखा, हमने एक नया पैक्ट जो है पैक्ट होता हुआ देखा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में। हमने कुछ डिफेंस जो पैक्ट्स हैं वो बनते हुए देखे। क्या ये डिफेंस टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक को लेकर के पैक्ट होने वाला है भारत और यूएस के बीच में? क्योंकि कुछ ऐसी बीच में बातें चल रही थी कि यूएस और इंडिया के बीच में डेलीगेशंस जो हैं वो आपस में मिले हैं और वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो डिस्कशंस हैं उसमें कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं भारतीय गुड्स के ऊपर, उनके ऊपर ये डिस्कशंस हो सकते हैं, उनके ऊपर ये डील हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब अमेरिका ने 50% का एडिशनल टैरिफ लगाया, उसका रीज़न बहुत सिंपल रखा था कि भाई आप रशियन ऑयल में डील कर रहे हो, इसलिए हमने 50% का आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया है। वो आज भी हम रशियन ऑयल में डील कर रहे हैं और शायद हम करते भी रहेंगे। शायद वो नेगोशिएशन उसके ऊपर होगा नहीं, तो फिर अमेरिका जो 50% का एडिशनल टैरिफ लगाया हुआ है हमारे ऊपर, वो क्यों ही हटाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर क्यों ही डील करेगा और उसको इतना अनाउंस करेगा? जाहिर सी बात है, वो तो ट्रंप का एक ह्यूमिलेशन जैसा हो गया ना, तो वो क्यों ही ऐसा करना चाहेंगे? तो इसका मतलब मामला कुछ और है, मामला थोड़ा और पेचीदा है। अब ये जो पूरा अनाउंसमेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर किया है, ये उन्होंने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट के दौरान किया है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट में वो साउथ कोरिया गए हुए हैं और वहाँ साउथ कोरिया में जाकर के उन्होंने खूब तारीफ भारत की करी और एक अनाउंसमेंट की कि हम बहुत बड़ी डील यहाँ पर करने वाले हैं। अब एक बार और ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया में जैसे ये पहुँचे हैं ट्रंप, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने मिसाइल टेस्ट फायर किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सारी जो पूरी जियोपॉलिटिकल टेंशन है पूरे एशिया में, ट्रंप की वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत इग्नाइट होती जा रही है। कल हमने देखा तालिबान और पाकिस्तान के टॉक्स जो है पूरी तरीके से फेल हो गए। तालिबान ने कहा भाई हम कंटिन्यू करेंगे वॉर, अगर तुम्हें वॉर ही करना है तो सामने से लड़ लो। उसके बाद आप देख रहे हो कि वो साउथ कोरिया पहुंचते हैं एपेक्स समिट में, उधर नॉर्थ कोरिया जो है वो मिसाइल टेस्ट फायर करता है। चाइना ने धमकी ऑलरेडी दे ही दी है। तो अब
ऑप्शन क्या है, मतलब एशिया में भारत एकमात्र ऑप्शन है जो सबसे न्यूट्रल, सबसे शांत कंट्री है, जिसके साथ आप कुछ डील कर भी सकते हो, जिसके साथ आप बैठ करके निगोशिएट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो इसीलिए ये बड़ी अनाउंसमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के साथ बहुत बड़ी डील करने वाला हूँ और प्रधानमंत्री के लिए मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है और प्रधानमंत्री के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं। यही सेम चीज़ उन्होंने पुतिन के लिए कही थी कि इज़ माई फ्रेंड एंड वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल। और उसके बाद पुतिन ने जब उनकी बात नहीं मानी तो फ्रस्ट्रेट हो गए और उसके बाद दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने कही। सेम चीज़ भारत के साथ ऑलरेडी हो चुकी है और आगे भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाया जाए ट्रंप के स्टेटमेंट से, मैं नहीं मानता। और ट्रंप का स्टेटमेंट सच में कुछ कंक्लूसिव होता है, ये भी मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। खैर, अब इस डील को अगर हम देखें, देखो हुआ क्या था कि अगस्त के टाइम पर 50% का एडिशनल टैरिफ भारतीय इंपोर्ट्स के ऊपर लगा दिया गया था। और उसका रीज़न बहुत सिंपल था कि भारत जो है वो ऑयल ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, इसीलिए 50% का ये टैरिफ भारत के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन भारत ने यहाँ पर अपने नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी, अपनी पॉपुलेशन को प्रायोरिटी दी, और वो एनर्जी परचेजेस जो हम करते थे रशिया से वो हम करते रहे, हमने उसको नहीं स्टॉप किया। और ट्रंप को लगा था कि बहुत बड़ा इसका इम्प्लीकेशन होगा, बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा इकॉनमी के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा पड़ा, थोड़ा बहुत तो पड़ा ही है, बहुत ज़्यादा पड़ा वो नहीं मानता हूँ मैं, और वो नहीं हुआ। तो उसके बाद अब ये निगोशिएशंस जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट हुए। तो इंडिया का बहुत क्लियर स्टांस है यहाँ पर कि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और उसके बाद हमारा जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट आता है। और नेशनल सिक्योरिटी, हमारे पॉपुलेशन के लिए, हमारे डिफेंस के लिए, सब कुछ के लिए रशिया इज़ अ मोस्ट वायबल ऑप्शन, और कोई कंट्री पर हम उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। अब यहाँ से ये जो पूरा मामला हुआ था ना 50% टैरिफ का, एक्चुअली में इसकी पूरी इतिहास अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ट्रेड डील कह रहे हैं ट्रंप की होने वाली है, ये किन मुद्दों पर होने वाली है। अब इसका इतिहास में थोड़ा समझाते हैं। जैसे ट्रंप पावर में आए थे अप्रैल में, उन्होंने भारत के साथ, क्योंकि जब वो पावर में आए थे तो भारत से बड़े अच्छे रिलेशन थे, फर्स्ट टर्म में भी उन्होंने बड़े अच्छे रिलेशन बनाए थे। तो अप्रैल 2025 में यूएस और भारत के बीच में टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो साइन हुआ था, और इस टर्म ऑफ रेफरेंस को फुलफिल करके बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट भारत और यूएस के बीच में होने वाला था। अब ये टर्म ऑफ रेफरेंस के बहुत सारे नियम थे, जैसे कि इसमें यूएस को भारत जो है वो अपने इंडिया के जो मार्केट है, मार्केट एक्सेस भारत यूएस को देगा। यूएस ओपन अप, थोड़ा यूएस के लिए मार्केट अप और ओपन अप करेगा, यूएस आएगा, भारत में इन्वेस्ट करेगा, भारत में ट्रेड करेगा। लेकिन वो तभी कर पाएगा जब भारत अपने टैरिफ्स को डाउन करेगा, और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स भी, जैसे जो लॉज हैं, जो सैंक्शंस हैं, जो कुछ सेक्टर्स ऐसे जो पूरी तरीके से क्लोज हैं, जहाँ पर हम किसी भी फॉरेन कंट्री को घुसने नहीं देते, वो सारे सेक्टर्स भी, वो सारी चीज़ों को भी रीथिंक करना होगा, उनको भी ओपन अप करना होगा। और 3 मेन चीज़ इसमें ली गई थी, 3 मेन सेक्टर्स को इसमें देखा गया था, सर्विसेज, एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी। ये 3 जो सेक्टर्स थे, इसमें ये ट्रेड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यूएस और भारत के बीच में होने वाला है। इसी टर्म ऑफ रेफरेंस में एक शर्त, ये निगोशिएशन चल भी रही थी, ये शर्त भी रखी गई थी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। निगोशिएशंस ये चल रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि भारत और जो यूएस का पूरा ट्रेड रिलेशन है, सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तो ट्रेड डेफिसिट जो है भारत और यूएस के बीच में वो 45.7 बिलियन डॉलर्स का है। 2023 में ये डेटा था और 2024 में ये लगभग 5% से बढ़ गया था, 2.2 बिलियन डॉलर्स हो गया था। ट्रंप जब 2025 में आए थे तो कुछ मैं करके दिखा सकता हूँ, इसके लिए उनको ये ट्रेड डेफिसिट कम करके दिखाना था। इसीलिए वो निगोशिएट कर रहे थे भारत से कि भाई आप एक काम करो, आप अपने टैरिफ को रिड्यूस करो। और इसीलिए उन्होंने मिनिस्टर्स की मीटिंग भी करी थी, सब कुछ किया था, फरवरी में पूरी बातचीत भी हुई थी, और अप्रैल में फाइनली ये टर्म ऑफ रेफरेंस जो है उसको साइन किया गया था। कहा गया कि ये जब सारी चीज़ें कर दी जाएंगी, मतलब भारत अपना मार्केट को एक्सेस दे देगा, भारत जब ट्रेड डेफिसिट कम करेगा, टैरिफ्स कम रिड्यूस करेगा, इससे ट्रेड डेफिसिट कम होगा, दुनिया भर की जब ये सारी बातें हो चुकी थी, तब जो है बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट पर साइन होगा। और ये बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट पर जब साइन होगा तो उससे होगा क्या, तो उससे ये होगा कि जो क्लोज सेक्टर्स थे भारत के वो ओपन अप होंगे कहीं ना कहीं, और यही चीज़ के ऊपर पूरा ये टर्म ऑफ रेफरेंस जो है उसको बनाया गया था। अब देखिए ये बात बीच में रुक गई थी क्योंकि भारत इस पर कभी निगोशिएट करता ही नहीं, भारत ने अपने टैरिफ्स के ऊपर निगोशिएट किया नहीं, रशियन ऑयल खरीदने से मना किया नहीं। तो ट्रंप फिर गुस्सा हो जाते हैं और फिर सैंक्शंस लगा देते हैं, और ये पूरा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, टर्म ऑफ रेफरेंस सब धरा का धरा रह गया। तो अब जो डील बड़ी होने वाली है वो इसी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और टर्म ऑफ रेफरेंस के ऊपर होने वाली है। अब इससे होगा क्या, अगर मान लो ये डील हो जाती है भारत और यूएस के बीच में, तो भारत को सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा कि अपने जो टैरिफ्स हैं उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि उसको अपने प्रोटेक्टेड सेक्टर्स को ओपन अप करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर जब हम ओपन अप करेंगे, तो क्योंकि अभी क्या है कि हम किसी भी कंपनी को कोई पेटेंट नहीं देते, एग्रीकल्चर में घुसने नहीं देते, क्योंकि फिर हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। जैसे यूएस में आप देखोगे आपको बहुत ही कम इंडिपेंडेंट फार्मर्स मिलेंगे। आप किसी भी समृद्ध देश में आप
यूरोप के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जाइए, कुछ कंट्रीज़ को मैं बिल्कुल इससे अलग रख देता हूँ, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में आज भी जाइए, बहुत कम आपको इंडिपेंडेंट फार्मर्स वहाँ पर मिलेंगे। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा जो भारत को करना पड़ेगा अगर ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि ट्रंप इज़ नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, जब ये चीज़ हम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ज़रूर से बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा, क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन अप करोगे, फार्मर्स प्रोटेस्ट ने आपको देखा, आपने आपने ऑलरेडी देखा है कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट रहता है। जब एक देश जो 70% कृषि से चल रहा हो, उसमें कृषि के क्षेत्र में आप कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज करने जाओ तो आपको बैकलैश तो झेलना पड़ेगा, 100% बैकलैश झेलना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट इसमें ये होने वाला है कि यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि रशिया का ऑयल को ही लेकर के सारा झगड़ा यहाँ पर था भारत और यूएस के बीच में। अगर ये फिर से रशियन ऑयल को बीच में केंद्र में रख करके निगोशिएट करते हैं तो इंडिया उस पर कितना ज़्यादा निगोशिएट कर पाएगा वो एक बहुत देखने वाली बात होगी, और इंडिया कितना निगोशिएट करता है वो एक बहुत देखने वाली बात होगी। तो ट्रंप ने फाइनली भारत के साथ एक अच्छे संबंध बनाने के लिए एक स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि ट्रेड कंसेशंस वो भारत के लिए, इसके रिटर्न में वो भारत के लिए बहुत सारे ट्रेड कंसेशंस करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ़ करी, ऑल्दो तारीफ़ वो बहुत लोग की करते आए हैं, फिर उन्हीं के बहुत खिलाफ हो जाते हैं एक आध दिन में। तो अगर इस पूरे स्टेटमेंट को मैं देखूं और इस पूरे स्टेटमेंट के ऊपर कुछ कंक्लूसिव होगा, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी देखूं, मुझे थोड़ा सा 50-50 का मामला यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट्स जो है वो दे देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं अगले दिन। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसे स्टेटमेंट्स देना, लेकिन अगर बातचीत सच में चल रही है और अगर कोई डील होने वाली है तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा चेंज भारत के अंदर या भारत की इकॉनमी के अंदर ज़रूर लेके आएगी। तो आई आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।